आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी तकरीब से खिताब कर रही हैं। कैसे तालीम अच्छी देनी है, उनको कैसे उनका ब्रॉटअप होना चाहिए, इसके ऊपर जो है वो अनफॉर्चुनेटली इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। सो मैं बहुत इट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया और मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ ऑर्गेनाइजर्स को कि जिन्होंने इस अहमियत को जो है उसकी और नीड ऑफ द आर को महसूस किया कि मीडिया के साथ ऐसा एक कोलेशन ग्रुप बनाया जाए जो इन टॉपिक्स के ऊपर बात करे, इन टॉपिक्स के ऊपर रिपोर्टिंग करे। और देखिए हर वक्त जो है वो फलाना जेल में चला गया, फलाना जेल से बाहर आ गया, फलाने की ज़मानत हो गई, अब ये हो गया और लड़ाई, उसको पकड़ लो, इसको गिरा दो, बस इसके अलावा जो है वो हमें शायद और टॉपिक अच्छा कोई नहीं लगता। एंड आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, बट इट्स अ फैक्ट कि हमारे मुल्क में अच्छी न्यूज़ नहीं है। हमारे मुल्क में जब तक मसाला वाली न्यूज़ ना हो, जब तक चस्के वाली न्यूज़ ना हो, जब तक किसी ने किसी को पकड़ के मार दिया, किसी ने किसी को कुछ कह दिया, वो हेडलाइन होगी, ऊपर नीचे आएगा कि फ़लाने वज़ीर आला ने या फ़लाने प्राइम मिनिस्टर ने क्या अच्छा काम किया इस मुल्क के लिए, उसके ऊपर कम बात होती है, वो नीचे आएगा बहुत। लेकिन ये जो है ये चीज़ें ऊपर आती हैं। और लेकिन हम सबको देखिए, हम सब मिल के मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, इंटेलिजेंशिया है, सियासतदान है, इदारों में लोग हैं, हम सब मिल के पाकिस्तान हैं। और हम सब जब तक मिलकर अपने इश्यूज़ को चार्ट डाउन नहीं करेंगे, उसके ऊपर अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इसके लिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया जो है, अगर मैं ये कहूँ कि वो किंग मेकर है तो गलत नहीं है। मीडिया जो है वो किसी को चोर डाकू बना दे तो बना दे, उसके बाद आप जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन देते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीडिया ने आपको चोर डाकू बना दिया है। और या जो है वो मीडिया कह दे कि जो फलाना है वो बहुत पवित्र आदमी है, उसने उससे तो गुनाह हो ही नहीं सकता, वो तो गलत कर ही नहीं सकता, हम सब मान लेंगे कि बिल्कुल ठीक है, मीडिया कह रहा है तो ठीक कह रहा होगा। लेकिन ये भी एक जिम्मेदारी मीडिया की है। और आपके जो पैमरा के रूल्स हैं, आपकी जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, उसके अंदर पब्लिक सर्विस मैसेजेस जो है वो आपको 10% जो है मीडिया को अपनी एयर टाइम का 10% आपको पब्लिक अवेयरनेस के लिए, पब्लिक के जो सोशल इश्यूज़ हैं या मैसेजेस हैं उसके लिए सर्व करना पड़ता है। तो मेरा सवाल आपसे है कि मुझे बताएं कितने हमारे मीडिया हाउसेज ने 10% अपना एयर टाइम जो है वो इस पब्लिक अवेयरनेस जो है वो कैंपेन्स के लिए जो है वो सर्व किया हो, कितनी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स की हों, कितना जो सोशल सर्विसेज के मैसेजेस हैं वो दिए हों। तो अगर चले पहले भी नहीं हुआ, अब इस ग्रुप के ज़रिए, इस अच्छे इनिशिएटिव के ज़रिए मैं समझती हूँ कि दिस इज़ द हाई टाइम कि हमें ये अवेयरनेस जो है ये देनी चाहिए। दुनिया में बहुत सारे इस्लामिक मुल्क फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते, हम कुछ ज़्यादा बड़े मुसलमान हैं, ये पता नहीं हमारी मुसलमानियत जो है वो, जब भी आप कोई ढंग की बात करने लगते हैं या आप जो है वो औरत की बात करें, औरत की हेल्थ की बात करें, तो अल्लाह जाने उसमें से मज़हब को क्यों, मतलब, और मज़हब को भी वो नहीं जो मज़हब कहता है। मज़हब की एक अपनी डेफिनेशन, हर एक ने हम में से अपनी अपनी लहदा डेफिनेशन है। हमारी तो नमाजें भी एक जैसी नहीं हैं। हमारी तो अभी तक हम इस बात पे सेटल नहीं हो सके कि नमाज जो है हाथ खोल के पढ़ते हैं कि हाथ बंद करके पढ़ते हैं, और उसके ऊपर भी हमने फतवा देना है कि फ़लाने ने अगर ऐसे नमाज पढ़ी है तो वो देखे ना, वो तो मुशरिक है, वो काफिर है। सो मुझे ने बहुत कम मौका मिलता है सोशल इश्यूज़ पे बात करने का, लेकिन दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं समझती हूँ कि सियासी बातें हम हर वक्त करते हैं, करते रहते हैं, करती रहनी चाहिए, लेकिन जो सोशल इश्यूज़ हैं, हमारी कितनी मोर्टेलिटी रेट क्या है हमारा मुल्क के अंदर, कितनी औरतें, कितने बच्चे जो हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। ये मुझे कहने में बहुत खुशी है कि माइनर बच्चियां जो है उनकी शादी के ऊपर सबसे पहले पाबंदी जो है वो पंजाब के सूबे ने लगाई। इस वक्त जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, जब वो खादमे आला पंजाब थे, मैं भी उनकी टीम की एक छोटी सी मेंबर थी, उस वक़्त ये हमें शर्फ मिला कि हम इसके ऊपर बात भी कर सकें। हालांकि मुझे याद है डोमेस्टिक वायलेंस का बिल हमने एक बनाया था, उसके ऊपर मैं फोकल पर्सन थी, मेरे पे बड़े बड़े फतवे लगे थे और बहुत सारे लोग जो है ना वो मेरे पीछे भी पड़ गए थे कि पता नहीं मैंने कौन सा गैर कानूनी काम कर दिया, गैर इस्लामी काम कर दिया। लेकिन ये बच्चियों की इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर माइनर बच्चियों की शादियाँ नामुमकिन है, नहीं हो सकती, नहीं रिपोर्ट होती, इसीलिए भी, और बाकी सूबों को अंदर भी जो है वो मेरा ख्याल है ये कानून शायद मौजूद है भी, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन
जिस स्पिरिट के साथ पंजाब ने की थी, उस स्पिरिट के साथ उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत बड़ा टॉपिक है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये भी बड़ी अजीब बात है कि ये औरतों का टॉपिक है। पॉपुलेशन अवेयरनेस सिर्फ औरतों का टॉपिक है, हालांकि इस पे जितनी अवेयरनेस मर्दों को दी जानी चाहिए वो शायद औरतों के लिए उतनी रिक्वायर्ड नहीं है। और इसके ऊपर हम भागते हैं नेचुरल प्रोसेस को, नेचुरल चीज़ों पे बात करते हुए। अब रिप्रोडक्शन जो है और जो ये पॉपुलेशन है, ये हर एक का टॉपिक है, आपका भी टॉपिक है, मेरा भी टॉपिक है, सबका टॉपिक है, लेकिन इस पर बात नहीं कर सकते, हमें शर्म आती है। मुझे नहीं समझ में आती इसमें शर्म किस चीज़ की है कि अगर हम ये मैसेज दें पब्लिक एट लार्ज को कि अपने वसाइल के मुताबिक अपनी फैमिली को प्लान करें। आप ये देख लें कि बच्चे जो हैं, 5 बच्चों को रोटी खिलाना, उनको अच्छी तालीम देना, उनको एक लाइफस्टाइल देना मुमकिन है या नहीं, या आपको आपके वसाइल के अंदर 1 या 2 बच्चे हों तो ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर गुजर सकती है। इसके अंदर बात करनी चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि मेरे 2 ही बच्चे हैं, और मैंने जो है वो इस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए मेरी बाय द वे मेरी हम 6 बहनें थे और 2 भाई थे, तो मुझे लगता होता था कि हम बहुत बड़ी फैमिली हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे बाद यानी हमारी जो जनरेशन है, हम सबके 2-2 या 3-3 बच्चे हैं। हम में से किसी बहन भाई के बच्चे जो है वो 2-3 से ज़्यादा नहीं हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न क्या है कि हम सब ने ये महसूस किया कि हमें अपने रिसोर्सेज के मुताबिक अपनी फैमिली को प्लान करना चाहिए। और इसी तरह जब हमारी गुर्बत का एक हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग गुर्बत की सतह से इसलिए भी नीचे हैं कि उनको, अगर मैं 100 रुपया कमाती हूँ और मेरा ख़र्चा जो है 5 बच्चों के साथ, 2 माँ बाप के साथ, 2 मियाँ बीवी के साथ हम 8 घर वाले बनते हैं, तो 100 रुपये में मेरा गुजारा नहीं हो सकता, तो मैं खत्ते गुर्बत से नीचे ही जाऊँगी डेली। मैं हर एक महीने के बाद मैं उसके ऊपर नीचे जाऊँगी। और मुझे आपको ये बताने में खुशी है, मुझे अगर पता होता तो मैं उनको ख़ुद से इन्फॉर्म करती। सारा अफजल तारड़ साहिबा जो एक्स MNA भी हैं, वफाकी वज़ीर भी रही हैं, उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से फॉर दिस फैमिली प्लानिंग, क्योंकि उसके ऊपर वो ऑलरेडी एज फेडरल मिनिस्टर भी बहुत सारा काम कर चुकी हैं। और ये चीफ मिनिस्टर साहिबा की एक पॉलिसी और सीरियसनेस है कि वो इस टॉपिक को कितना सीरियसली लेती हैं कि और अब तो कहा जाता है कि पंजाब में औरतों का राज है, तो जो अच्छी बात है, मैं तो खैर इसको बहुत कॉम्प्लीमेंट के तौर के ऊपर लेती हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारा मर्दों का राज देख लिया, औरतों के राज में बेहतरी ही हो रही है। औरतों के राज में जो है वो हर शोबे के अंदर वो सीरियसनेस, उस डिवोशन के साथ काम हो रहा है। और ये बात मेरा ख्याल है मर्दों को इस पर ऑफेंड नहीं होना चाहिए कि औरतें ज़्यादा सिंसेरिटी के साथ, ज़्यादा टाइमली, ज़्यादा डिवोशन के साथ काम करती हैं। जो भी काम उनको दिया जाए, इवन घर का काम उनको दिया जाए, अगर औरत एक दिन घर का काम ना करे तो सारे घर वालों को लग पता जाए कि जो है वो रोटी कहाँ से खानी है और बच्चे के पैम्पर किसने बदलने हैं। सो इसलिए ये पंजाब के अंदर भी चीफ मिनिस्टर साहिबा का बड़ा इसके ऊपर एक उनकी एक पॉलिसी बड़ी क्लियर है। फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो हम इसके साथ एक लाइजॉन के साथ काम कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि गालिब मार्केट के इलाके में FC कॉलेज के तलबा पर तशद्दुद। अनस नामी तालिब इल्म को निजी यूनिवर्सिटी के तलबा ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमान ने तशद्दुद की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। गुलबर्ग पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मुकदमा तशद्दुद का निशाना बनने वाले तालिब इल्म के चचा के बयान पर दर्ज किया गया। मुदस्सिर हुसैन से मजीद जानते हैं। बताइए मुदस्सिर, इस वाक़े बारे। मुदस्सिर, अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। बिल्कुल, गालिब मार्केट के इलाके में ये वाक़या पेश आया है। FC कॉलेज के तालिब इल्म पर तशद्दुद किया गया है। इस्लामी तालिब इल्म को जो है वो दीगर जो तालिब इल्म है उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमान ने तशद्दुद की वीडियो बनाई और वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। गुलबर्ग पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इस वाले से जो है वो मुकदमा तशद्दुद का निशाना बनने वाले तालिब इल्म के चाचा की मदीयत में दर्ज किया गया है। वीडियो में 4 मुलजिमान को नौजवान पर तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है और मुलजिमान ने बाद तशद्दुद के बाद वीडियो लीक खुद वायरल की। इस वाले से पुलिस कहना है कि वाकई की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दीगर 2 मुलजिमान हैं, उनको गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया जाएगा। कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। आपका शुक्रिया मुदस्सिर।
तमाम बड़े शहरों में अंडरपास के इतराफ ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। वज़ीर आला का मेन हॉल पर प्लास्टिक से बने ढक्कन लगाने की हिदायत। लाहौर और रावलपिंडी समेत तमाम शहरों में ओवरहेड ब्रिज और अंडरपास की ब्यूटिफिकेशन का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की सदारत में खसूसी इजलास हुआ है। तजावुज़ात को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने की हिदायत भी जारी की गई है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अहम इजलास है, उस बारे आपको बता रहे हैं कि तमाम बड़े शहरों में अंडरपास के तरफ और ओवरहेड ब्रिजेस के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला की मैन हॉल पर प्लास्टिक से बने ढक्कन लगाने की हिदायत। लाहौर और रावलपिंडी समेत तमाम शहरों में ओवरहेड ब्रिज और अंडरपास की ब्यूटिफिकेशन का हुक्म भी जारी किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ है। तजावुज़ात को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने की हिदायत भी जारी की गई है। पंजाब हुकूमत तजावुज़ात के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाए हुए है और आज के इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से एक मरतबा फिर तजावुज़ात को ख़त्म करने का हुक्म दिया गया है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। 26वीं आइनी तरमीम में फजलुर रहमान की तजावीज़ को शामिल किया गया। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। बोले, PTI के मुस्तकबिल का फैसला जमात ने खुद करना है। वफाक सूबों की मदद के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। सबको पता है कि 26वीं तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान साहब के उनकी अपनी कुछ गुजारिशात थी, कुछ उनकी तजावीज़ात थी, जिसको कि उसमें शामिल किया गया था। उसमें मदरसे जो रिलीजियस एजुकेशन की जो एजुकेशन वफाक के पास है, उसके मुस्तकबिल के बारे में मौलाना साहब ने कुछ चीज़ें अपने रखी थी, जिस पे अमल दरामद किया गया, मंजूर किया गया। PTI के फ्यूचर का फैसला PTI को करना है, बाकी लोगों को नहीं करना। वो ये समझते हैं कि इस वक्त सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि तमाम सियासी क़ुव्वतों को मिलकर पाकिस्तान को इस बहरान से जो कि नज़र आ रहा है और जिससे निकलने के इम्कानात भी हैं। क्रिसमस में 4 रोज़ बाकी, ताहाल क्रिसमस बाजार फाल ना हो सके। ज़िला इंतजामिया क्रिसमस बाजार लगाने के मुतालिक ताहाल फैसला नहीं कर सकी। CEO MCL शाहिद अब्बास काठिया के मुताबिक बाजार लगाने से मुतालिक आज फैसला कर लिया जाएगा। हर साल क्रिसमस से 10 रोज़ कबल मसीही बरादरी की सहूलत के लिए बाजार कायम किए जाएंगे। इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं, बताइए इमरान अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। इमरान से इस बारे अपडेट लेंगे। क्रिसमस में 4 रोज़ बाकी हैं, ताहाल क्रिसमस बाजार फाल नहीं हो सके। ज़िला इंतजामिया क्रिसमस बाजार लगाने से मुतल्लिक ताहाल फैसला नहीं कर सकी है। CEO LWMC शाहिद अब्बास काठिया के मुताबिक बाजार लगाने से मुतल्लिक आज फैसला कर लिया जाएगा। हर साल क्रिसमस से 10 रोज़ कबल मसीही बरादरी की सहूलत के लिए बाजार कायम किए जाते हैं। मसीही बरादरी की सहूलत के लिए 10 रोज़ कबल बाज़ार कायम किए जाते हैं, लेकिन इस मरतबा अब तक बाज़ार नहीं लगाए जा सके। CEO MCL शाहिद अब्बास काठिया के मुताबिक बाज़ार लगाने से मुतालिक आज फैसला कर लिया जाएगा। हर साल क्रिसमस से 10 रोज़ कबल मसीही बरादरी की सहूलत के लिए बाज़ार कायम किए जाते हैं, लेकिन आज 20 दिसंबर हो चुका है और क्रिसमस में सिर्फ 4 रोज़ बाकी हैं, लेकिन अभी तक बाज़ार नहीं लगाए गए और आज कहा जा रहा है कि फ़ैसला कर लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले रवायत यह है कि 10 दिन पहले क्रिसमस बाज़ार लगाए जाते थे, लेकिन इस मरतबा क्रिसमस बाज़ार ताहाल फ़ाल नहीं किए जा चुके और 4 रोज़ बाकी हैं और क्रिसमस की खुशियों के हवाले से अभी तक बाज़ार फ़ाल नहीं किए गए और बाज़ार लगाने से मुतालिक आज फैसला कर लिया जाएगा, ऐसा कहना है CEO MCL का। लेकिन अब देखना यह है कि ये बाज़ार कब तक फ़ाल किए जाते हैं, क्योंकि रवायत के मुताबिक तो अब देर हो चुकी है। 4 रोज़ बाकी हैं सिर्फ क्रिसमस में, लेकिन बाज़ार ताहाल फ़ाल नहीं किए जा सके। आज इस हवाले से फ़ैसला कर लिया जाएगा। इस हवाले से आपको बताएं कि क्रिसमस में सिर्फ 4 रोज़ बाकी हैं, क्रिसमस के जो बाज़ार हैं वो अब तक फ़ाल नहीं किए जा चुके। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अद्वियात की पहली खेप पारा चनार भिजवा दी गई है। महकमा एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब ने खसूसी तौर पर एयर एम्बुलेंस भिजवाई। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था कि पारा चनार से एयर एम्बुलेंस के जरिए बेहतर इलाज के लिए मरीजों को रावलपिंडी मुंतकिल करेंगे। मोहम्मद बिलाल से मजीद जानते हैं। बिलाल, बताइए इस बारे। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर अद्वियात की पहली खेप पारा चनार भिजवा दी गई है। अद्वियात का इंतजाम सूबाई वज़ीर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के फजल इमरान अजीज की निगरानी में किया गया, जबकि
महकमा एमरजेंसी सर्विस पंजाब ने खसूसी तौर पर एयर एम्बुलेंस भिजवाई और इस हवाले से सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान सिंह का कहना था कि हुकूमत पंजाब इस मुश्किल वक्त में पारा चिनार के लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। हुकूमत पंजाब की खसूसी एयर एम्बुलेंस सर्विस अद्वियात के हमरा पारा चिनार जल्द पहुँच जाएगी। एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए जिंदगियां बचाने वाली अद्वियात पारा चिनार पहुँचाई जा रही है। जबकि इस हवाले से सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर की जानिब से कही जा रही है कि पारा चिनार की दुखी इंसानियत के लिए खिदमत के लिए हाजिर है। उनको तमाम तरह से मुमकिन तबी सहूलियतें भी फराहम की जाएंगी। पारा चिनार से मरीजों की दीगर सरकारी अस्पतालों में मुंतकली की मॉनिटरिंग सेक्रेटरी महकमा एमरजेंसी शुक्रिया बिलाल।